नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार सीबीआई की टीम एक्शन में है। आज भी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ हो रही है और कल सुशांत सिंह के कुक नीरज का बयान रिकॉर्ड किया गया। नीरज सिंह का 3 पन्नों का वो पूरा बयान है जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। नीरज ने बताया कि 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह डॉग को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया। सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे, मैं कमरा साफ करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बाद में सफाई करने के लिए कहा। मैंने उस दिन दोपहर के भोजन के लिए सर को खिचड़ी देने आया था। फिर शाम को सर छत पर टहलने के लिए निकले और जब वो वापस आए तो सर ने उस रात खाना नहीं खाया, ओनली मैंगो का जूस ही लिया था और फिर वो सो गए। 14 जून को मैं हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठ गया और हमेशा की तरह डॉग को टहलाने के लिए गया। मैंने 8 बजे ऊपर के कमरे की सफाई की। फिर सीढ़ियों की सफाई करते समय सुशांत सर कमरे से बाहर आए और मुझसे ठंडा पानी मांगा। सर को पानी देने के बाद सर खड़े हुए और पानी पिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि हॉल की सफाई हुई और मुस्कुराकर वहाँ से अंदर चले गए। जैसा कि मैं सुबह 9:30 बजे हॉल में झाड़ू लगा रहा था, मैंने देखा कि केशव सर के लिए बनाना जूस और कोकोनट वाटर लाया था। लेकिन जब केशव सर के कमरे से बाहर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ने केवल जूस और कोकोनट वाटर ही लिया। फिर सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनाना है ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया। जब उन्होंने गेट को नॉक किया तो उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद था। जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया। फिर मैं भी सर के कमरे के पास गया, सर का कमरा खुला नहीं था। सिद्धार्थ ने सर को फ़ोन मिलाया। हमने कमरे की चाबी ढूंढना शुरू की लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। फिर सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर के लगभग 1:30 बजे 2 लोग आए। चाबी बनाने में समय लगा इसलिए सिद्धार्थ ने दरवाज़ा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट में ताला टूट गया, जिसके बाद दोनों चाबी वालों को नीचे भेज दिया गया और दीपेश ने उन्हें 2000 रुपये दिए। फिर वो दोनों चले गए। फिर जब दीपेश ऊपर आया तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला, तब पूरा कमरा अंधेरे में था और एसी भी चालू था। तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू कर दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। फिर जब दीपेश और मैं अंदर गए तो देखा कि क्या हुआ। सुशांत सर खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते में पंखे से लटके हुए थे। मैं घबराहट में कमरे से बाहर आ गया। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फ़ोन किया और उन्हें सूचित किया। तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए चाकू देने को कहा। मैंने एक चाकू लाया और सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ ने चाकू से कुर्ता काट दिया। सुशांत सर के पैर बिस्तर पर टच हुए और उनका शरीर बिस्तर पर जोर से गिर गया। इसी समय मीतू दीदी कमरे में आई और चिल्लाने लगी, गुलशन तू ये क्या किया? फिर मीतू दीदी ने सर को बिस्तर पर ठीक से लेटाने के लिए कहा, इसलिए हमने सर को बिस्तर पर लेटाया। उसी समय मैंने सुशांत सर के गले में कुर्ते की गांठ को खोल दिया और उस कपड़े को एक तरफ फेंक दिया। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत सर की छाती को दबाया और होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सिद्धार्थ ने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया और फिर पुलिस वहां आ गई। सुशांत सर ने आत्महत्या करने के लिए जो कुर्ता इस्तेमाल किया वो सुशांत सर का ही था। वो कुर्ता फैब इंडिया कंपनी का था। सर के पास ऐसे 3 से 4 कुर्ते थे। इस कुर्ते का इस्तेमाल सर पूजा के दिन किया करते थे। 5-6 महीने से सर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसी कारण से उन्हें आत्महत्या की होगी, ऐसा मुझे लगता है।